हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मजे में होंगे। तो जैसे कि आपको पता चल ही चुका है, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक, वो भी ड्राई फ्रूट वाला। तो चलो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि आपने चॉकलेट केक घर पे बिना ओवन के कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने लेनी है ये दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी दही होनी चाहिए, घर की हो तो बहुत अच्छा होगा। एंड मैंने ये सूजी के अकॉर्डिंग दही ली है। जैसे 1 कप सूजी है तो मैंने आधी कटोरी या आधी से थोड़ी सी कम जो है दही ली। इसके बाद हमने डालनी है चीनी। अगर आप चाहें तो बिना पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पीस करके ही डालने वाली हूँ कि इससे हमारी मेहनत जो है वो कम हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 कप जो है वो चीनी ली है एंड इसको मैंने मिक्सी के जार के अंदर डाल करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर हम पीसी हुई चीनी डालेंगे तो आपको पता ही है हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा। तो ये जो है चीनी मैंने पीस ली है एंड इसको मैं यहाँ पे अब फिर से बॉल लूंगी जिसके अंदर मैंने दही डाला था। इसी के साथ हम यहाँ पे ये पीसी हुई चीनी पे ऐड कर देंगे, जो कि हमने ये भी सूजी के अकॉर्डिंग ही डाली है। जैसे 1 कप सूजी है तो मैंने यहाँ पे 2 कप छोटे कप जो है यहाँ पे शुगर डाला है। आपको पता ही चल गया है कि शुगर के कप का साइज क्या था। अब हमने इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। केक बनाते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो यही होती है कि हम कोई भी इंग्रेडिएंट जो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना हम अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही स्पॉन्जी सॉफ्ट जो है वो केक बन के रेडी होता है। अब आप देख ही चुके हैं कि मैंने इसको एक ही डायरेक्शन में, ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है कि हम जब केक बना रहे हैं एंड जो भी हम इंग्रेडिएंट डालेंगे एंड उसको मिक्स करना है वो हमने एक ही डायरेक्शन में करना है। अदरवाइज जो हमारा केक है वो अच्छा बन के रेडी नहीं होगा। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है ऑयल। ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केक। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑयल ही है जिसकी वजह से जो हमारा केक है वो बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होता है, क्योंकि इसको ग्रीस मिल जाता है जिससे वो स्पॉन्जी बनता है, सॉफ्ट बनता है, जालीदार बनता है। लेकिन यहाँ पे ऑयल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ध्यान से डालने वाली चीज है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा अमाउंट में डाल दोगे और मिक्स कर दोगे, इससे आपका जो केक है वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा, ऐसे उसके अंदर बाइंडिंग नहीं है। तो आपने ऑयल जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ध्यान से डालनी है। जैसे आप देख ही रहे हैं, मैंने 1 कटोरी सूजी के साथ के लिए यहाँ पे 1/4 जो ऑयल है वो ऐड किया है। अगर आप चाहें तो 1/3 कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने इन सारे को मिक्स किया है अच्छे से। अभी यहाँ पे मैंने लिया है ये सूजी। वैसे तो ये बारीक थी लेकिन इसको मैंने और बारीक कर लिया है मिक्सी के जार के अंदर डाल करके। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो भी आपने मिक्सी के जार के अंदर डाल करके उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इससे जो हमारा केक है वो जालीदार बनेगा एंड हमारा जो मेहनत है वो भी कम लगे। तो आप देख ही रहे हैं मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स मिक्स करे थे, जो क्या था, ऑयल था, दही था एंड इसके साथ हमने क्या डाला था, पीसी हुई चीनी। इनको एक बार मैंने फिर से हिला लिया है, लेकिन ध्यान रहे एक ही डायरेक्शन में आपने इसको हिलाना है। एंड इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये पीसी हुई सूजी, क्योंकि वैसे जितनी बारीक सूजी आप डालेंगे उतना ही हमारा केक जो है वो अच्छा बन करके रेडी होगा। अब हमने इन सारी ही चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में जो है हिलाना है। मैं बार बार यही चीज़ आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, एक डायरेक्शन में जितना आप इसको हिलाओगे उतना ही हमारा जो केक है वो सॉफ्ट बन के रेडी होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोई लम्प्स नहीं होंगे। केक तभी स्पॉन्जी सॉफ्ट बनता है जब बैटर जो है केक वाला वो पूरा स्मूथ हो, के अंदर कोई लम्प्स ना हो। तभी मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जब भी आपने केक के अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट डालना है या इसको हिलाना है एंड तो वो सेम डायरेक्शन में हिलाना है, इससे लम्प्स नहीं बनेंगे। एंड अब मैंने सूजी को अच्छे से हिला दिया है। अब मैं इसको रख दूंगी कम से कम 10 से 15 मिनट तक हमने इसको रेस्ट पे रख देना है। इससे क्या होगा, सूजी जो है वो थोड़ी फूल जाएगी। जितना इसको फूलना होगा ना वो थोड़ी और फूल जाएगी। इससे क्या होगा, जो हमारा बैटर है वो और भी ज्यादा अच्छा बन करके रेडी होगा। हमें जो दूध वगैरह की जो क्वांटिटी है उसका और भी अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। कई बार ये ना ऐसे होगा, अगर हम रेस्ट पे नहीं रखेंगे, इसको ऐसे ही बना करके हम रख देंगे तो हमारी जो क्वांटिटी
क्वांटिटी है हर एक चीज की वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सूजी जो है वो जरूर फूलती ही फूलती है। क्योंकि हमने इसमें देखो ना दही भी डाला था, ऑयल डाला था, इतनी चीजें डाली थी, तो ये फूलेगी ही फूलेगी। तो ये फूल चुकी है जितना इसको फूलना था। अब हम यहाँ पे थोड़े से कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हूँ। यहाँ पे मैंने ली है एक सेव एंड इसको लेके मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट डाला है वो है, क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो यार कोको के बिना तो ये चॉकलेट केक बन ही नहीं सकता। तो यहाँ मैंने कोको पाउडर डाला है, ये 1 चम्मच ही मैंने डाला है, आपके सामने ही डाला है मैंने। इसके बाद यहाँ पे मैंने देख ही रहे हूँ, यहाँ पे ½ टीस्पून जो है मैंने बेकिंग पाउडर डाला है एंड 1/4 जो टीस्पून है मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला था। एंड अब तीनों ही चीजों को मैंने अच्छे से छान लेना है। ये आपके सामने मैं छान रही हूँ, यहाँ पे अच्छे से इसको छान लेना है। जितने अच्छे से ही आप इसको छान लोगे इसके अंदर गठलियाँ नहीं जाएंगी, उतना ही अच्छा हमारा जो बैटर है वो स्मूथ बन करके रेडी होगा। क्योंकि मैं जैसे आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारा केक तभी अच्छा सॉफ्ट बन करके रेडी होगा जब ये बैटर बिल्कुल स्मूथ होगा, इसमें कोई लम्प्स नहीं होंगे। तो इसीलिए आपने जब भी कोई भी इंग्रेडिएंट डालना तो वो छान करके डालना है या पीस करके डालना है। इससे क्या होगा कि लम्प्स के चांसेस, गठलियों के चांसेस जो है वो 0% रह जाएंगे। तो अभी देखो मैंने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लिया है एंड अब मैं इसी को फिर से एक डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन में मैं पहले इसको घुमा रही थी उसी डायरेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे इन सभी को फिर से यहाँ पे घुमा रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो केक की रेसिपी है ये सबसे इजी रेसिपी होती है। इसके अंदर 2-3 चैलेंजेस ही होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, अदरवाइज तो ये रेसिपी जो है वो बहुत इजी होती है। जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स का हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हम सूजी इतने क्वांटिटी में ले रहे हैं तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो कितनी क्वांटिटी में हमने लेने हैं। तो ये जो बैलेंस है वो हमें बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना होता है ताकि जो हमारा बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही स्मूथ बन करके रेडी हो। एंड जो सेकंड चैलेंज है वो यही होता है कि इस बैटर को जब हम बना रहे होते हैं तो इसको कंटिन्यूसली हमने सेम डायरेक्शन के अंदर हिलाते रहना होता है। एंड कई बार तो ऐसा होता है कि हिलाते हिलाते बाजुओं में भी दर्द होने लग जाता है, लेकिन भाई इतना तो झेलना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे फिर मैं ऐड करने वाली हूँ ये मैदा, थोड़ा सा मैदा है। इसके अंदर सिर्फ मैंने 1 चम्मच ही मैदा डाला है। इसके पीछे भी रीजन है कि मैं ये क्यों डाल रही हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि इससे केक के अंदर अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। कई बार इससे केक जो है वो बिखरेगा, टूटेगा नहीं। कई बार क्या होता है जैसे हमने इसमें सूजी डाला है, ऑयल डाला है, दही डाली है, तो आपको पता है ये सारी ग्रीसी चीजें हैं, इससे केक के बिखरने के चांसेस भी होते हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि हम चाहे जितना मर्जी मेजरमेंट कर लें या जो मर्जी कर लें, लेकिन स्टिल जो है वो केक के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूट जाता है, बनते बनते ही, बेक होते होते ही वो बिखर जाता है, टूट जाता है। तो इससे सारी मेहनत जो है वो स्पॉइल हो जाती है। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इसके अंदर बाइंडिंग इसकी अच्छी सी आ जाए। उसके लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो मैदा डाल इसके अंदर, जो इससे क्या होगा जो हमारा केक है वो बिखरेगा नहीं। तो उसको मैंने फिर से डाल करके एक ही डायरेक्शन में, आपको पता है आपके सामने ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालना है दूध। इससे क्या होगा जो केक का ये जो हम बैटर बना रहे हैं ना उसकी जो स्मूथनेस है वो बढ़ जाएगी। आपको पता ही है कि जब हम केक बनाते हैं तो बैटर की जो स्मूथनेस है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ना ही ज्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही ज्यादा थिक होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने वाली है कि जब हमने इसके अंदर दूध डालना है ना वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम से नहीं डालना है, अदरवाइज बैटर के अंदर जो है वो लम्प्स बन जाएंगे एंड उनको ठीक करना फिर जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो बैटर है केक का वो ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है। ये हमारा लास्ट स्टेप ही होता है कि क्योंकि हम यहाँ पे इस बैटर की जो है वो सिर्फ स्मूथनेस ही ठीक कर रहे हैं कि इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें बस उस हद तक लेके जानी है जो कंसिस्टेंसी हमें एक बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनाने के लिए चाहिए होती है, बस उतना ही बनाना है। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम परफेक्ट हो गई है। मैंने इसको लगातार हिलाते हुए इसकी जो स्मूथनेस है वो चेक करिए, आपके सामने ही है, ये मेरे को ठीक लग रहा है। नाउ इट इज़ रेडी टू बेक। अब यहाँ पे बेकिंग से पहले यहाँ पे अब हमने एक ऐसा बर्तन लेना है जिसके अंदर हमने इसको
पोर कर देना है इस बैटर को। एंड यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जिस बर्तन में भी आप इसको पोर करोगे उसके नीचे वहाँ पे सबसे पहले एक बटर पेपर जो है वो लगाना ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा, केक जो है वो इजीली बाहर आ जाता है बेक होने के बाद। लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल था नहीं तो मैंने वो स्किप कर दिया। अगर आपके पास हो तो वो आप जरूर नीचे लगा लें, इससे वो इजीली जो है बर्तन से बाहर आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वैसे तो मैं ये केक जो है पहले ट्राई कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि जिस हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उस हिसाब से मुझे इस बर्तन से केक बाहर निकालने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी ऐड ऑन करे हैं, आपके सामने ही हैं। जैसे कुछ बादाम डाले हैं, अखरोट डाला है। लेकिन जब ये बेक होगा तो ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा डाला है। इसका काम ही यही होता है कि ये इस केक को जो है वो थोड़ा और फ्लफ़ी बना देगा। तो अब मैंने इसको करना है स्टीम। बेकिंग के लिए यहाँ पे मैंने देसी जुगाड़ लगाया है। सबसे पहले मैंने लिया है ये कुकर के अंदर मैंने डाल दिया है ये नमक एंड उसके साथ ही मैंने रख दिया है एक स्टैंड। एंड इसको पहले हमने करना है प्री हीट। 5 से 10 मिनट तक आपने कुकर को प्री हीट कर लेना है। इसके बाद आपने जिस बर्तन के अंदर वो बैटर पोर किया होगा उसको रख देना है। जैसे कि आपके सामने मैंने इसको रख दिया है। बहुत ही ध्यान से रख देना है। आपने ये देखना है कि वो बर्तन जो है वो बिल्कुल सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, वरना अदरवाइज उसी शेप में वो जो है बेक हो जाएगा एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने देखो ये बिल्कुल सीधा रखा है। एंड ये अभी इतनी ड्राई फ्रूट नज़र आ रहे हैं ना, ये बाद में कुछ नज़र नहीं आने वाला, क्योंकि केक जो है वो फ्लफ़ी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर हो जाएगी कि जब केक बन करके रेडी होगा ना, तो ये आप देखो केक जो है 30 to 35 मिनट्स तक मैंने यहाँ पे बेक किया था। एंड ये देखो परफेक्टली। एक चीज़ और है ध्यान में रखनी है कि बेक आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, मीडियम नहीं रखना है, हाई नहीं रखना है, लो फ्लेम पे आपने इसको बेक करना है। तो केक हमारा परफेक्टली बेक हो गया। आपने देखा ही था नाइफ जो है बिल्कुल क्लीन आया था। अब यहाँ पे मैं करने वाली हूँ चॉकलेट को मेल्ट, जिसके लिए मैंने एक पहले जो कटोरी लिया उसके अंदर डाला था पानी, इसको बॉईल कर लिया अच्छे से। एंड इसके ऊपर मैंने रखी है इससे थोड़ी सी बड़ी कटोरी जो उसके ऊपर इजीली फिट हो जाए। एंड उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा दूध डालना है। मेरे पास एक्चुअली एक ही चॉकलेट था तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया दूध, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। तो उसके अंदर मैंने फिर डाल दिए हैं ये सारे डेयरी मिल्क सिल्क की चॉकलेट्स तोड़ करके डाल दिए हैं। और आपने यहाँ पे भी एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो गैस का फ्लेम है वो लो होना चाहिए, मीडियम भी नहीं रखना, हाई भी नहीं रखना। लो पर ही आपने केक को बेक करना है, लो पर ही आपने इस चॉकलेट को भी मेल्ट करना है। तो आप देख लो कि मैं कैसे मेल्ट कर रही हूँ। ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, फिर बाद में मैंने एक स्पून लिया, उससे धीरे धीरे जो है हिला के मैंने इसको अच्छे से मिक्स करती चले गए। एंड धीरे धीरे ये जो है इसका कलर चेंज होता चला गया। एंड अभी थोड़ी देर में देखना आप, ये जितना अभी पतला नज़र आ रहा है, थोड़ी देर बाद जैसे जैसे आप इसको हिलाते जाओगे ना, ऐसे मिक्स करते जाओगे, तो इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब आप देख ही सकते हैं कि चॉकलेट जो है वो हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। उसका कलर जो है वो टोटली आपके सामने ही है, पूरा की पूरा चेंज हो चुका है। एंड वो रेडी हो गया, उसको मैंने उतार दिया था। अब यहाँ पे मैं दूसरी साइड ये मैंने लिए हैं बादाम, जिसको मैं यहाँ पे चॉप करने वाली हूँ। आप अपनी पसंद की शेप में इसको चॉप कर सकते हैं। मैं इसको रफली ही चॉप कर रही हूँ। एंड इससे मैं करूँगी केक की डेकोरेशन के लिए मैं ये चॉप कर रही हूँ। एंड आप देखना कितना अच्छा लगेगा, ये ड्राई फ्रूट वाला केक बन जाएगा देखना, क्योंकि आपके सामने मैंने जो पहले भी इसके अंदर बादाम एंड अखरोट डाला था तो उसका फ्लेवर भी आएगा। एंड अब यहाँ पे मैं बादाम को जो है वो अच्छे से चॉप करके, कुछ बादाम मैंने चॉप करे हैं एंड कुछ यहाँ पे मैंने जो है वो चॉप नहीं करे हैं। उसके पीछे भी रीज़न है, वो रीज़न क्या है उसको जानने के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए कि ये रीज़न
रीज़न क्या है कि मैंने आधे बादाम जो है वो चॉप करे हैं एंड आधे बादाम जो है वो चॉप नहीं करे हैं। अब यहाँ पे मैंने जो केक है उसको फ्रिज में रख दिया था एंड ये आपके सामने ही है, ये सेट हो चुका है। एंड सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही है कि आपने पहले उस बैटर को जो साइड्स है ना उसको ढीला कर लेना है, कोई चीज़ डाल के, जैसे कोई नाइफ ले लो या चम्मच ले लो, मैंने तो चम्मच यूज़ किया है। उससे आपने जो इसके साइड्स है ना उसको थोड़ा सा ढीला कर लेना है। इससे क्या होगा, जो केक है वो हमारा इजीली बाहर आ जाए। आप देखो कितनी अच्छी शेप में ये बाहर आया है यार, लग ही नहीं रहा है कि ये सूजी का केक बना है। देखो इससे पता चल रहा है कि कितनी अच्छी बाइंडिंग है, ये कितनी अच्छी जाली बन करके रेडी हुई है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है भाई एंड कितना छोटू सा है, इतना क्यूट सा केक है कि देख करके ऐसे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये हमने बनाया। लेकिन देखो जब हम केक की यही तो बात है कि रेसिपी बहुत इजी है, कुछ भी थोड़ी सी इंग्रेडिएंट में ये बन करके रेडी हो जाती है। लेकिन बात सारी है कि यहाँ पे क्वांटिटी की, कि आप कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ डाल रहे हैं। एंड हर एक चीज़ जो है वो सूजी की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो सूजी है, क्योंकि केक हमारा जो है वो सूजी का बन करके रेडी हुआ है। तो इसलिए आपने बहुत ही ध्यान से जो है वो क्वांटिटीज़ को ध्यान में रखना है। अब आप देख ही रहे हैं कि मैंने जो चॉकलेट मेल्ट किया था उसको मैंने पूरे ही केक पे ऐसे स्प्रेड कर दिया एंड एक लेयर से बना लूँगी, क्योंकि आपको पता ही है कि केक की जो जाली है वो देखो कितनी अच्छे से बन करके रेडी है। लेकिन अभी इसके ऊपर जब मैं चॉकलेट लगा दूंगी ना तो वो कवर हो जाएगा एंड पूरा ऐसे लगेगा कि ये घर पे नहीं बनाया हुआ, ये बाहर से मैं लेके आई हूँ। इतना अच्छा लुक आएगा, बस आप देखते रहिए ये कितनी अच्छी लुक बनने वाली। तो यहाँ पे मुझे और लग रहा था कि तो मैंने भर के यहाँ पे चॉकलेट जो है वो डाल दिया एंड यहाँ पे पूरे कॉर्नर्स तक मैंने इसको पोर कर दिया है कि कोई कोना छूट ना जाए। इसकी एक एक बाइट के अंदर वो टेस्ट आना चाहिए जो मैं चाहती हूँ। आफ्टर ऑल यार हमने इतनी मेहनत क्यों की है एंड केक एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली बना भी नहीं सकते। एंड अब देखो जो बादाम मैं चॉप नहीं करे थे उसका यूज़ मैंने ऐसे किया है। मैंने जो है आपके सामने ही है, जो इसकी साइड्स हैं वहाँ पे मैंने जो अनचॉप्ड बादाम है वो रख दिए हैं फ्लावर की शेप के अंदर। कितना सुंदर लग रहा है यार। यहाँ पे थोड़ा सा ना ये गलत डेकोरेशन हो गई थी तो मैंने इसको अच्छे से ये सेट कर दिया था। एंड सेटल डाउन करने के बाद जो इसके बाद जो है ये देखो कितना अच्छा फ्लावर बन गया है। अब इसके अंदर जो है वो ये जो मैंने चॉप करे थे ना बादाम वो रख दूँगी एंड इतनी अच्छी लुक आ रही है ना, आपके सामने ही है। ये सिर्फ और सिर्फ देखो डेकोरेशन का काम जो है ना वो कौन सी है, ये आर्ट है। तो आप जैसे मैंने ड्राई फ्रूट से ये केक को गार्निश किया है, आप चॉकलेट से भी कर सकते हैं या फिर आप टूटी फ्रूटी से कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह के का अपना केक जो है उसकी लुक जो है चाहते हो। तो मुझे ऐसा ही केक चाहिए था। कितना अच्छा लग रहा है यार, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये घर पे बना हुआ केक है। और देखो मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ, इतना स्पॉन्जी सॉफ्ट बन करके रेडी हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ। इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रखा था एंड ये आप देखो बिल्कुल सेटल डाउन हो गया। ऐसे नहीं है कि आपने चॉकलेट पोर करी एंड बादाम रख दिया हो गया, उसको फिर से फ्रिज में डालना है एंड बाद में ये रेडी हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।